असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फ़ैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा है कि जो है हम हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अलायंस कर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, तब से दोस्तों बड़े-बड़े जो है मीडिया चैनलों में जो है स्पेशली जो है टीवी चैनलों में और फिर और भी बहुत से चैनलों में जो है ये बहुत से वीडियोज़ जो है बनाए जा रहे हैं, बहुत से जो है वीडियोज़ ये अपलोड किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है, किसका वोट काटेगी, टीएमसी का नुकसान करेगी, बीजेपी का फ़ायदा होगा उससे, वगैरह-वगैरह और बहुत से जो लोग बहुत तरह की जो है बातें कर रहे हैं। सिर्फ़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक कहने पर सिर्फ़ जब स्टेज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर साहब की पार्टी जो के साथ जो है मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। बस उसी से दोस्तों जो है इतना सारा जो है लोग उससे कंटेंट बना ले गए। क्योंकि सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऐलान किया है सिर्फ और अब जो है 25 मार्च को जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर जो ने दोनों ने मीटिंग किया और मीटिंग में जो है ये कहा गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कि हम जो है वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर एमआईएम लड़ेगी। ये जो है कन्फर्म हो गया है दोस्तों और अ, कई सीटों पर हुमायूं कबीर की पार्टी के कैंडिडेट होंगे और कुछ सीटों पर एमआईएम के कैंडिडेट होंगे। दोनों पार्टी जो है मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का नुकसान होगा, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों फ़ायदा या नुकसान ये तो रिज़ल्ट में के बाद ही पता चलेगा कि किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टीएमसी पर जो है कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी की 15 साल से सरकार है। टीएमसी ने मुसलमानों के लिए जो है माइनॉरिटी के लिए क्या किया? माइनॉरिटी का जो है माइनॉरिटी अभी भी पीछे है वेस्ट बंगाल में और बहुत से जो है सवालात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि माइनॉरिटी का लीडरशिप नहीं है पश्चिम बंगाल में, माइनॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं होता है, भले ही ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी सिर्फ़ माइनॉरिटी को ऐसा जताती हैं कि वो जो है माइनॉरिटी की हमदर्द हैं, लेकिन वाक़ई में वो जो है माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करती हैं और सिर्फ़ जो है बीजेपी के नाम पर जो है डराती हैं, मुस्लिम समाज का वोट हासिल करती हैं और माइनॉरिटी के साथ कुछ ख़ास जो है माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करती हैं। इस तरह का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आरोप लगाया। हालाँकि ये आरोप सही भी है और ये आरोप जो है सही भी लगता है क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल का देखा जाए रिकॉर्ड उठाकर माइनॉरिटी समाज वहाँ पर जो है बहुत आगे नहीं है। ना कि नौकरियों में बहुत हाई लेवल पर है माइनॉरिटी समाज जितनी उनकी आबादी है। लगभग 30% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की आबादी है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर नौकरियों की बात की जाए, गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो मुस्लिम उतने परसेंट नहीं है जितनी उनकी आबादी है। बहरहाल दोस्तों एजुकेशन के क्षेत्र में भी बात करें दोस्तों तो माइनॉरिटी समाज पीछे है एजुकेशन के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल में। इन्हीं सब सवालों पर सवाल जो है उठाए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और टीएमसी को घेरा है और दोस्तों देखना होगा कि क्या एआईएमआईएम कितनी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ पाती है और कितनी सीटें जीत पाती है, हुमायूं कबीर की पार्टी कितनी सीटें जीत पाती है, ये लोग कितना जो है टीएमसी को टक्कर दे पाते हैं, कितनी सीटों पर ये लोग जीत दर्ज कर पाते हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा जो दोस्तों दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी जो है बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि ये लोग जो है माइनॉरिटी का वोट काटेंगे जिससे टीएमसी को नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है क्योंकि जनता देखिए पार्टी सभी पार्टियों को जो है इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। जनता का मन जिस पार्टी को वोट दे ये जनता का अधिकार है। तो इसमें किसी को बी टीम किसी को सी टीम कहना गलत है। जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। यही नहीं दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि हम 1 अप्रैल को फिर आएँगे और जो है एक रैली करेंगे पश्चिम बंगाल में। ये सुनकर दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि रैली करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो इससे जो है ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इनकी रैलियों में अगर भीड़ जुटेगी, इनको वोट मिलेंगे
तो वो टीएमसी का नुकसान होगा। और बहुत से लोग ऐसे कह चुके हैं, जैसे कि ये पहली बार नहीं है कि एआईएमआईएम के ऊपर ये आरोप लग रहे हों कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। बहुत से बार एआईएमआईएम के ऊपर आरोप लग चुके हैं, और लेकिन कभी भी कोई सिद्ध नहीं कर सका है ये आरोप कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उनके ही पार्टी के मुख्यमंत्री तेलंगाना के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं, कहते हैं काबिल नेता हैं। उनके भाई को कहते हैं कि अकबर साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं, अच्छे नेता हैं। मतलब उनके पार्टी के मुख्यमंत्री तेलंगाना की तारीफ करते हैं। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी कई बार एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह चुके हैं। ये दोस्तों दोहरी बात हो गई, एक ही पार्टी में 2 नेता अलग-अलग बातें कर रहे हों। तो इससे दोस्तों क्या माना जाएगा? इमरान प्रतापगढ़ी के पोस्ट से बड़ा पोस्ट तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का है। वो एएमआईएम की तारीफ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं और इमरान प्रतापगढ़ी तंज कसते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जब एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, तब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम बी टीम है बीजेपी की। गुजरात में एमआईएम लड़ रही थी, तब कांग्रेस कह रही थी एमआईएम बी टीम है। राजस्थान में एमआईएम लड़ रही थी, तब भी कांग्रेस कह रही थी कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। मध्य प्रदेश में भी एआईएमआईएम इलेक्शन जब लड़ रही थी, तब भी कांग्रेस कह रही थी कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। मतलब कि जिस राज्य में एआईएमआईएम जाती है, उस राज्य की जो अल्पसंख्यकों का जो वोट पाने वाली पार्टी रहती है, उसको बुरा लगता है। वो कहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, मतलब कि अल्पसंख्यकों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत करिए, इनको वोट करने का मतलब आपका वोट ज़ाया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीजेपी जीत जाएगी, वोटों का बिखराव होगा। इस तरह से जो है अल्पसंख्यक समाज को ये बताने का प्रयास करते हैं। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि अपनी लीडरशिप को बनाइए। जब आप अपनी लीडरशिप को बनाएँगे, तब आपके साथ इंसाफ होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है कि हर समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो जितना परसेंट है उसको उतना जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसी हिसाब से, और किसी को जो है पिछड़ा ना रखा जाए। ये मुल्क तभी तरक्की करेगा जब सारे जो है धर्म और सारे जाति के लोगों को बराबर का जो है हिस्सा दिया जाएगा और बराबर का सबको जो है सम्मान दिया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात को जो है मुखरता से रखते हैं और कई राज्यों में ये बात बोल चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो समाजवादी पार्टी के ऊपर तंज कसते हैं और कहते हैं कि माइनॉरिटी के साथ समाजवादी पार्टी ने इंसाफ नहीं किया। माइनॉरिटी को जो इंसाफ मिलना चाहिए था, जितना हक मिलना चाहिए था, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में माइनॉरिटी को उतना हक नहीं दिया। और इसी तरह से अलग-अलग राज्यों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं और इस तरह का जो है आवाज़ उठाते हैं, इस तरह की बात करते हैं। दोस्तों जब 4 मई को रिज़ल्ट आएँगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का, तब देखना काफ़ी ज़्यादा जो है दिलचस्प होगा कि क्या एआईएमआईएम अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ले जाती है पश्चिम बंगाल में, या फिर से जो है टीएमसी अपना जीत का जो है परचम लहरा देती है और फिर से टीएमसी की चौथी मर्तबा सरकार बन जाती है, या फिर बीजेपी की सरकार बनती है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। एआईएमआईएम कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ला पाती है, कितनी ज़्यादा सीटों पर जीत पाती है, या फिर एमआईएम का हाल पिछली बार की तरह रहता है, 0 सीटों पर जीती थी पिछली बार। इस बार देखते हैं कि कितनी सीटें जीत पाती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। पिछली बार हुमायूँ कबीर के साथ एमआईएम का अलायंस नहीं था, इस बार एमआईएम का हुमायूँ कबीर के साथ अलायंस है। हुमायूँ कबीर ने अभी जल्द ही अपनी पार्टी को बनाया है, इसलिए एमआईएम का हुमायूँ कबीर की पार्टी के साथ अलायंस है। देखना होगा कि एमआईएम को कितनी बड़ी सफलता मिलती है। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।